दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, लोग आते हैं ना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 5 गलतियाँ करते हैं स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले। तो आपको उन 5 गलतियों को नहीं करना है। तो आपका चांस होगा कि आप लॉस से बच सकते हो। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपकी वो 5 गलतियाँ क्या है जिससे आप लॉस से बच सकते हो। और वीडियो को पूरा देखते हो तो 100% आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं गलतियों से लॉस होता है। जो कि नए बंदे आते हैं तो वो लॉस कर बैठते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। मिस्टेक नंबर फर्स्ट। फर्स्ट मिस्टेक ये है कि भाई आप जैसे स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो, किसी भी ऐप के थ्रू या किसी भी तरह से आप एंटर करते हो, तो आप क्या करते हो कि कोई सस्ता स्टॉक ढूंढते हो। क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं होता, पैसा नहीं होता। जाहिर सी बात है कि कोई नया बंदा आएगा तो कम पैसे लेके आएगा। कुछ होते हैं जिनके पास होता है, बाकी बहुत सारे आते हैं जो 2-5 हज़ार से 10 हज़ार से शुरू करते हैं। बहुत सारे तो 1-2 हज़ार से भी शुरू करते हैं, क्योंकि नहीं होता है। और ठीक है, जैसे भी शुरू करते शुरुआत करनी अच्छी बात है। पर आते ही आप फर्स्ट गलती क्या करते हो कि सस्ता स्टॉक देखते हो और झपट्टा मार के उसको बाय कर लेते हो। तो सबसे बड़ी गलती यही है आपकी। क्योंकि सस्ता स्टॉक देखते ही बाय कर लेना ये बहुत बड़ी गलती है। कंपनी देखो, कंपनी ट्रस्टेबल होनी चाहिए, जिम्मेदार कंपनी होनी चाहिए, जो कि नामी कंपनी होनी चाहिए, तभी उसका शेयर बाय करना चाहिए। ऐसे आके एकदम से बाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही आके बाय करोगे तो वो वाला हिसाब हो गया जैसे कुएं में पैसे डाल रहे हो, उनका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप पूरी जानकारी के साथ ट्रस्टेबल कंपनी में डालते हो, थोड़ा पैसा लगेगा उसमें। बाकी इससे तो बेटर होगा कि आप एक आंख बंद करके कहीं से चल रहे हो, आंख बंद करके कुएं पे चल रहे हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। अपने को स्टॉक ट्रस्टेबल ही लेना है। बाकी थोड़ा प्राइस उसमें बढ़ सकता है। जो आप पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हो 1 आध रुपए का, उससे तो अच्छा ही है ना कि लॉस से बचोगे। नहीं, सबकी नहीं बोल रहा हूँ, सब स्टॉक ऐसे नहीं होते। बहुत सारे जो पेनी स्टॉक है वो बहुत बड़ा बूस्ट भी मारते हैं, और भी मारे भी गए अभी। क्यों? क्योंकि इसका ये रीज़न है कि हर कंपनी का एक समय आता है, अपना अपना अलग अलग टाइम होता है ग्रोथ का। उस हिसाब से ग्रोथ होती है। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप पेनी स्टॉक बाय करते हैं, पर उसमें सबसे पहले आप रिसर्च करें। ये सबसे पहली गलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिसर्च नहीं करते। देख लेते हैं पेनी स्टॉक, 2-4 वेब सीरीज देख ली, हाँ अच्छा है, बूम हो जाएगा। तो भाई ऐसे बूम नहीं होता, आपको उसमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। सबसे पहली गलती तो मैंने आपकी ये बता दी। अब गलती नंबर 2। इसमें आपको क्या देखना है कि लोग कुछ देखते नहीं है। कंपनी का आपको पीई रेशियो चेक करना है, प्राइस अर्निंग रेशियो। इसको आपको चेक करना है। और अगर कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो सही नहीं है तो उसमें सोचना पड़ेगा भाई। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ये हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। और प्राइस अर्निंग रेशियो आपको चेक करना होगा। और आराम से आपको चेक करो, कोई जल्दी थोड़ी होती है क्या। तो सेकंड नंबर पे तो आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको प्राइस अर्निंग रेशियो अच्छे से चेक करना होगा। अब आपने फर्स्ट गलती जान ली कि आपको क्या करना है। शेयर एकदम से बाय नहीं करना, सस्ता वाला देख के या ऐसे। और सेकंड गलती मैं आपको बता दूं तो प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करना है। अब थर्ड गलती पे आते हैं कि लोग क्या करते हैं। थर्ड में आप सब आ गए। थर्ड गलती में कि डेबिट, कंपनी पे कर्ज कितना है वो हम चेक नहीं करते और डायरेक्ट आ जाते हैं इन्वेस्टिंग पे। तो भाई कंपनी पे कर्ज अगर ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट कहाँ से देगी। तो उसके लिए आपको चेक करना होगा कि प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं, कर्ज उस पे है या नहीं। तो अगर उस पे कंपनी के प्रॉफिट से ज़्यादा कर्ज है तो फिर तो कोई मतलब निकलता नहीं है ना। तो आपको अच्छे से चेक करना है उसके डेबिट कितना है, उस पर कर्ज कितना है। अगर आप कंपनी को रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है डेबिट का। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कंपनी पे कर्ज कितना है। अगर कंपनी पे कर्ज कम है या बिल्कुल कर्ज नहीं है तो बिल्कुल लगभग लगभग सेफ है। मतलब बिल्कुल 100% सेफ नहीं बोलूँगा, पर 90% सेफ है।
क्योंकि अगर कंपनी पे कर्ज नहीं है तो कंपनी की ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आपको खुद को ही पता है, अपने ऊपर ही लेके देख लो, अगर आपके ऊपर खुद के ऊपर कर्जा हो और फिर आपको कमाने की बोला जाए कि कमा के चुकाना, तो आपका दिमाग थोड़ा खराब होगा ना। ऐसा लगेगा यार क्या करूं यार, इतना कमाऊं। आपको पहले दिख रहा है कि आपके 50,000 रुपये सिर पे कर्जा है, और आप सोचोगे कि 10,000 रुपये की सैलरी मिल रही है, अब इस कर्जे को उतारना है। आपका मन होगा क्या, यार 5 महीने काम करूंगा तब तो 50,000 रुपये इसके उतरेंगे, कर्जदारों की, और फिर कहीं जाके मेरे बचेंगे पैसे। तो फिर आपका दिमाग खराब होगा। वो वाली कंडीशन है। इससे अच्छा तो मैं काम ही ना करूं, ऐसा होता है। तो भाई ऐसा नहीं करना, क्योंकि कर्ज वाली कंपनियों में डालना रिस्की हो सकता है। तो फर्स्ट गलती तो मैंने आपको बताई। आपको पता ही है कि स्टॉक सस्ता ज़्यादा नहीं देखना है, अच्छे से रिसर्च करना, सस्ते भी अच्छे होते हैं। सेकंड में आपको मतलब कंपनी का पी रेशो देखना है। थर्ड में आपको डेबिट देखना है, कंपनी में कर्ज तो नहीं है। और बहुत सारी गलतियां हैं अभी इसमें। एक और गलती है, दो गलतियां और है जो आप करते हो। अब इसमें कंपनी की आपकी चौथी गलती है कि प्रॉफिट, मतलब आप प्रॉफिट नहीं देखते हो कंपनी का, कि ये किस लेवल पे जा रही है। एक ग्राफ का ऑप्शन होता है, वहाँ पे होता है एक प्रॉफिट का सेक्शन नीचे होता है, उसमें ऐसे ग्राफ बने। एक तो ग्राफ में दिखता है आपको कंपनी की ग्रोथ दिखती और प्रॉफिट के नंबर दिखते। तो प्रॉफिट का एक सेक्शन आता है नीचे की तरफ, वहाँ पे ऐसे डब्बे बने होते हैं। उसमें इस मंथ, इस ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, लास्ट से शुरुआत से लेकर अभी तक के सारे स्टॉक के होते हैं, ऐसे आंकड़े होते हैं, बॉक्स बने होते हैं। तो उसमें क्या है कि आप जाके प्रॉफिट चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले यही देखना है आपको, कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट में नहीं होगी तो आपको क्या देगी, सीधी सी बात है। इसमें कोई दो मत की राय नहीं। आपको क्या देखना है, कंपनी प्रॉफिट में तो होनी चाहिए ना भाई, तभी तो आपको देगी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बोल रहा हूँ। रिटर्न कहाँ से देगी अगर प्रॉफिट में नहीं होगी कंपनी, तो आपको रिटर्न कहाँ से देगी। और पांचवी गलती आपकी है कि आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, पांचवी, कि जैसे आपने अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, आपने सब कुछ देख लिया उस स्टॉक का, कि हाँ भाई इसमें डेबिट नहीं है कंपनी में, और प्रॉफिटेबल कंपनी भी है, और ये पेनी स्टॉक भी है, सस्ता है। आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ अच्छा लगा आपको, तो आपने बाय कर लिया। और सबसे बड़ी गलती है पांचवी है कि आप क्या करते हो, उस स्टॉक को कुछ दिनों में बाय सेल कर देते हो। मतलब पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, पेशेंस बिल्कुल है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि जो वॉरेन बफेट है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ब्रोकन फील्ड के, इस फील्ड के, तो उन्होंने कहा है कि इसमें क्या है कि स्टॉक में पैसे डाल के भूलने पड़ते हैं, थोड़ा संयम रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, स्टॉक लेना चाहते हो, तो भाई थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा ना। पैसे डाल के ऐसे समझ लो कि नेकी कर दरिया में डाल, पैसे डाल के भूल गए। फिर क्या होता है कि जब उसका रिजल्ट आता है ना, थोड़ा लॉन्ग टाइम में जो स्टॉक लगभग ग्रो करते हैं, अच्छी कंपनी में डालोगे तो ग्रो करेंगे, कंपनियां बूम पे चलती है फिर। तो आपका जो समय बदलेगा ना, वो बहुत तगड़ा बदलेगा फिर, अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे। पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना भाई, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर ऐसे करेंगे कि डायरेक्ट से आप एक आध महीना हुआ, देखा बढ़ा, एक आध रुपया बढ़ा ऊपर, एक आध रुपया बढ़ा, 5 रुपये बढ़ गए, 3 रुपये बढ़ गए, भेज दो। ऐसे नहीं होता भाई, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। ये तो आपको शुरुआती दौर में ही सीखना होगा। जैसे हम कब से कम से शुरुआत कर दी, तो आप सोच रहे हो कि यार 500 रुपये बढ़ गए स्टॉक पे, बेच दो। फिर आप सोचोगे यार क्या, 1,000 रुपये लगाए थे, 1,500 2,000 का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ये क्या ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हैं अपन, अपन स्टॉक में लगा रहे तो लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में भी क्या, शॉर्ट टर्म भी बताऊं तो आपको कम से कम 1 साल तो वेट करना ही चाहिए किसी भी स्टॉक में डालने के बाद। वेट मत करो, छोड़ो उसको, भूल जाओगे क्या मतलब।
ऐसा सोचो कि वो पैसे कहीं अपने लॉस हो गए, छोड़ो, कोई खा गया, और ऐसे करके छोड़ दो उसको। इससे क्या है कि आपको इंतज़ार करने का वो जो तड़प होती है इंतज़ार करने की, वो नहीं होती किसी चीज़ को लेके बैठे रहने की कि यार ये तो ये होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि स्टॉक में कभी कभी भी आप इन्वेस्ट करो तो उसके बाद ये गलती नहीं करनी है कि पैनिक नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और उसको छोड़ देना है इन्वेस्ट करके। तो अपनों ने 5 गलतियाँ जानी इसमें। अब 5 गलतियों में आपको पता ही है मैंने कौन कौन सी गलतियाँ बताई अभी। डेबिट कंपनी पे नहीं होना चाहिए, पी रेशो देखना चाहिए, और कंपनी का प्रॉफिट देखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर देखना चाहिए, ऐसा हर किसी का नहीं उठा लेना चाहिए, और एकदम जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मार्केट कैप, प्राइस अर्निंग रेशियो सब कुछ देखना चाहिए। ठीक है, तो ये गलतियाँ अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप नुकसान से बच जाओगे। नए हो तो सीखने के लिए आए हो ना, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम तो मिलते ही रहते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो सो मच। और कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो बेशक।